हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ओके, एक बार स्वागत करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशन क्लासेस पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कूलॉम्स के नियम, जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कि कूलॉम के नियम जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसमें चार्ज को हम लोग प्लेस करके रखे हैं वैक्यूम में। ओके, और वैक्यूम के लिए हम लोग कूलॉम के नियम का फार्मूला वगैरह निकाल के रखे हैं। वेक्टर फॉर्म भी आप पिछला क्लास में देखे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि यदि चार्ज को किसी मीडियम में रख दें तब क्या होगा। चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तब फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, दो चार्ज के बीच जो लगने वाले फोर्स होते हैं उनके बीच में क्या चेंजेस आएंगे यदि चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया जाए। तो अभी के लिए जो चार कूलॉम के नियम हम लोग पढ़े हैं वो रखे हैं वैक्यूम में। तो जिस मीडियम में रखेंगे वहीं पर डेवलप होता है परमिटिविटी, और उसी चीज को आज हमें जानना है कि परमिटिविटी आखिर होता क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परमिटिविटी को। और परमिटिविटी को जानने से पहले थोड़ी सी एक बार रिपीट कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग कूलॉम के नियम पढ़े थे। तो कूलॉम के नियम हम लोग पढ़े थे कि यदि मान लीजिए दो चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q2 रखे हुए हैं वैक्यूम में, Q1 और Q2 कुछ दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जिसे हम डिस्टेंस को R मान लिए हैं, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो कूलॉम के नियम कहता है कि इनके बीच अभी यदि दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन याद है आपको किधर लगता है, तो फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेज, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगते हैं। तो ये Q1 इधर लगाएगा फोर्स F, Q2 इधर लगाएगा फोर्स F। अब दोनों का अमाउंट जो होते हैं वो इक्वल, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड समझिए। पिछले क्लास में आपको बता दिया था दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगेंगे उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक फोर्स इधर लगेगा, Q1 के कारण इधर फोर्स लगेगा, Q2 के कारण इधर फोर्स लगेगा। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। यदि इधर 10 न्यूटन है तो इधर भी 10 न्यूटन ही होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है। और इनका जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और इसी के में वैल्यू आप जाने हैं F बराबर, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है भाई। डायरेक्शन यदि वेक्टर फॉर्म में दिखाई गया तो यहाँ पर वेक्टर R कैप से मल्टीपल करिए, R ही के अलोंग तो लगता है, तो यहाँ यूनिट वेक्टर R के यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर लगा करके दिखा दिया जाता है डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड हम दिखा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये K का ही वैल्यू है। ये चीज हम लोग पढ़े थे। ये क्या हमें सिखाता है कि जो दो चार्जेज ये पड़े हुए हैं वो एप्सिलॉन नॉट में पड़े हुए हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसी चीज को आज हमें जानना है, और फिर किसी मीडियम में आएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन को कहते हैं जनरल तौर पर। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से दिखाया जाता है, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी हो उसे एप्सिलॉन से दिखाते हैं, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। इसे एप्सिलॉन पढ़ा जाता है किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी होता है जिसे एप्सिलॉन से दिखाते हैं। बट यहाँ नॉट लग गया है, इट मीन्स ये जीरो लगा हुआ, इसे ऐसा समझिए कि ये जीरो लगा हुआ है। जीरो क्या बताता है, जीरो ये बताता है कि ये चार्ज उस जगह पे रखा हुआ है जहां कोई मीडियम नहीं है। जीरो ये बात का संकेत दे रहा है कि चार्ज दोनों वहां पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में जहां पर कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है। मतलब ये चार्ज जो हम लोग अभी फार्मूला निकाले हैं वो उस जगह का है जहां कोई माध्यम है ही नहीं। यानी कि ये चार्ज प्लेस्ड है कहां पे, वैक्यूम में। ये चार्ज प्लेस्ड है फ्री स्पेस में। समझ रहे हैं बात को, ये फ्री स्पेस के परमिटिविटी को सूचित करता है। फ्री स्पेस के परमिटिविटी को ये दिखाता है। एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ रहे हैं बात के। तो ये जो हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे कूलॉम के नियम, ये कूलॉम के नियम के लिए चार्ज को सेपरेट रखे थे कहां पे, तो फ्री स्पेस में। यदि फ्री स्पेस में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यदि यहीं पे किसी भी मीडियम में भर दें, इनके बीच में कोई मीडियम अवेलेबल कर दें। अब मस्त सोचिए, परमिटिविटी को आप जरा ध्यान से समझिएगा। ये फ्री स्पेस में है तो फ्री स्पेस में कोई मीडियम होता नहीं है। ओके, फ्री स्पेस में कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम उसी को तो बोला जाता है कहां कोई, जहां कोई मीडियम ना रहे। तो उसके लिए हम लोग परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं।
क्या हो, अब सोच के देखिए कि दो चार्जेज, एक इधर, दो बलून है जिससे चार्ज कर दिया गया है ऐसे लटके हुए, मतलब कि दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। तो एक इधर बलून रिपेल होगा, एक बलून इधर रिपेल होगा, यानी कि दोनों पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ठीक है, दो बलून ऐसे पड़े हुए हैं, एक बलून इधर ऐसे लटका दें, एक बलून इधर लटका दें, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। ये तब है जब बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं, तो फोर्स बढ़िया से लगेगा एकदम मस्त। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन ऐसा इमेजिन करिए कि यदि ऐसे दोनों बलून लटके हुए हैं, एक इधर, और बीच में हम इतना बड़ा लकड़ी का एक गुटका ले आए, बीच में हम एक लकड़ी का गुटका ले आए, यहाँ पे एक इधर लटके हुए, अब बीच में लाके एक लकड़ी का गुटका डाल दिए। अब सोचिए कि क्या अब जो इन दोनों के बीच का रिपल्सन फोर्स है, क्या अभी ये उसको उतना ही फोर्स से ढकेल पाएगा जितना पहले ढकेल रहा था इसके एब्सेंस में, या ये वाला अभी इसको उतना ही फोर्स से इधर ढकेलेगा जितना फोर्स से पहले ढकेल रहा था? क्या कहना है, क्या ये बीच में लकड़ी भर देने से या बीच में कोई दूसरा मीडियम ले आने से क्या फोर्स घट जाएगा या बढ़ जाएगा? क्या कहना चाहते हैं? तो ध्यान पूर्वक चेक करिए होता क्या है। जैसे ही दो चार्जेज के बीच में या दो चार्ज को किसी ये देखिए यहां जो हम लोग पढ़े थे बीच में कोई मीडियम नहीं, मतलब वैक्यूम है, यहां पर कोई मीडियम भर दी, तो जैसे ही कोई मीडियम आ जाता है तब इनके बीच में जो भी रिपल्सन हो या अट्रैक्शन का फोर्स हो ये इसको रिड्यूस कर देगा, इनके बीच के इधर के फोर्स को ये रोक देगा, ये इधर नहीं लगाने देगा, ये रोकेगा, इतना पूरा का पूरा नहीं रोक देगा, कुछ अमाउंट में ये फोर्स को कम कर देता है, कुछ अमाउंट में इधर जो फोर्स जा रहा है उसको कम कर देगा। भाई बीच में ये इंसुलेटिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल है तो समझिए कि थोड़ा तो इधर रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स होगा उसको तो ये कट करेगा ही करेगा। समझ रहे बात के? तो ये जो मीडियम बीच में भरे और इनके फोर्स को ये जो रिड्यूस करता है, ये फोर्स के रिड्यूस करने का जो भी इनका पावर है, जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ही कह देवल गया परमिटिविटी। उसी प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहा गया है। लेकिन परमिटिविटी वो चीज होते हैं, वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम का जो दो चार्ज के बीच लगने वाले इंटरेक्शन को रिड्यूस कर देता है, इंटरेक्शन को। अब इंटरेक्शन मींस, अब देखिए जैसे ई, इसको यदि ए नाम दे देते हैं, इसको यदि बी नाम देते हैं, तो ए बी पे इधर रिपल्सन फोर्स लगा दिया, बी ए पे इधर फोर्स लगाया रिपल्सन का। तो यदि दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाए तो उसे कहा जाता है इंटरेक्शन। दो बॉडी दोनों को फोर्स लगाना चाहिए, एक इधर ढकेल रहा है तो एक इधर भी ढकेल रहा है, तब उसे कहेंगे इंटरेक्शन। ये नहीं कि एक ही बॉडी एक साइड ढकेला जा रहा है, एक ही फोर्स एक ही साइड में फोर्स लग रहा है, तब उसे इंटरेक्शन नहीं कहा जाएगा। इंटरेक्शन कहने का मतलब होता है दोनों बॉडी परस्पर, ऐसे इंटरेक्शन का मतलब ये होता है परस्पर क्रिया। परस्पर मतलब कि आप यदि किसी को ढकेल रहे हैं तो वो भी आपको ढकेले, तब इन दोनों के बीच के जो फोर्सेज हो जाएंगे उसे कहा जाता है इंटरेक्शन। तो यहां पर ये जो इधर का रिपल्सन और ये जो इधर का रिपल्सन है, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं इंटरेक्शन। ये अट्रैक्शन वाला फोर्स भी हो सकता है, यदि ये प्लस माइनस वाला रहता तो इसको इधर अट्रैक्ट करता, ये इसको इधर अट्रैक्ट करता, तब वहां पर भी कहेंगे वही इंटरेक्शन हो रहा है। दोनों को काम करना चाहिए, ये इस पर भी फोर्स लगाना चाहिए, इसको इस पर भी फोर्स लगाना चाहिए। जब दोनों मिलकर के फोर्स लगाएंगे तब कहेंगे इंटरेक्शन। तो यही जो इंटरेक्शन है उसको ये रिड्यूस कर देगा, जो बीच में मीडियम आता है, जो बीच में मीडियम आता है। अब इसको जरा सोच के देखिए, क्या फार्मूला ये आपको बताता है कि रिड्यूस होता है कि नहीं होता है? चेक करिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है किसी भी, ये है वैक्यूम का परमिटिविटी, ये है वैक्यूम का परमिटिविटी। अब यदि किसी मीडियम के परमिटिविटी से फार्मूला निकालें तो क्या होगा? तो 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे था यहां पर, ये एप्सिलॉन नॉट ये तब था जब मीडियम बीच में नहीं था, जब ये चार्ज वैक्यूम में पड़े हुए थे। अब जैसे ही बीच में कोई मीडियम आ जाएगा तो वहां पर ये एप्सिलॉन नॉट ना दिखा करके मीडियम के परमिटिविटी को केवल एप्सिलॉन से दिखाया जाता है, और नहीं तो एप्सिलॉन एम से भी दिखा देते हैं, नीचे एम लगाते हैं, मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और यहां से इधर वाला चार्ज जो वैसा ही रहेगा Q1 Q2 बाई R²।
तो यदि मीडियम भर दिए हैं बीच में तो वहीं अपसला नोट के जगह पर ये चेंजेज आ जाते हैं। ये जो अपसला एम है ये अब इसका अपना परमिटिविटी हो जाएगा। यहां पर जो क्वेश्चन डील करेंगे तो जो मीडियम भरा हुआ है उसका परमिटिविटी यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। या कहीं फॉर्मूला में देखे खाली अपसला भी मिल सकता है, केवल अपसला लिखा रहा है या अपसला एम मिल जाए, एम मीडियम के लिए दे दिया गया है, केवल अपसला भी लिखिएगा तो इसका मतलब मीडियम का परमिटिविटी है। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि यदि किसी मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा हो गया, मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा रह गया तो उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए कम हो जाएगा। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि यदि परमिटिविटी ज्यादा होगा, बीच में मीडियम आ जाएगा तो इनके बीच का जो फोर्स है या इंटरेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। जैसे ही परमिटिविटी कहने का मतलब रुकावट एक तरह से समझिए, कोई भी मीडियम है जो फोर्स को रोक देता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी कहे हैं। और परमिटिविटी जिस मीडियम का ज्यादा होगा उस मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पाए मेरी बातों को? तो परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये अलग अलग मीडियम का हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्पेशल केवल वैक्यूम के या केवल यहाँ लकड़ी पा रहे हैं तो लकड़ी का ही रहेगा, नहीं, ये लकड़ी का गुट का कुछ और चीज का, यहाँ बर्फ भी भर दे सकते हैं बीच में लोहा भी ला सकते हैं, लोहा के ऐसा चादर ला दे सकते हैं बीच में, कुछ भी भर दे सकते हैं भाई, बीच में बालू, बीच में कुछ भर दीजिए, कांच के यहाँ पे डाल दे सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम यहाँ पे दो चार्ज के बीच में रखे जा सकते हैं। सभी का परमिटिविटी अलग अलग होता है, सभी का जो अपसला एम है वो अलग अलग होता है और अपनी तरह से फोर्स को रिड्यूस करते हैं बीच बीच में। तो ये अलग अलग मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है जो दो चार्ज के बीच लगने वाले इंटरेक्शन को कम करता है। इंटरेक्शन में समझ पाए, दो चार्ज या दो बॉडी एक दूसरे पे जब फोर्स लगाए, एक इधर एक इधर, आप हमको ढकेल रहे हैं हम आपको ढकेल रहे हैं तब इंटरेक्शन होगा, केवल आप मुझे ढकेल रहे हैं तब वो इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? केवल आप मुझे ढकेलें तो इंटरेक्शन नहीं होगा, दोनों को लगाना चाहिए, एक इधर तो एक इधर फोर्स लगा, आप हमको मारे हम आपको मारे तब हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे इंटरेक्शन हो। ये खाली आप हमको मार रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम आपको कुछ कर ही नहीं, तो ये इसको इंटरेक्शन नहीं कहते हैं। समझ पाए? तो इंटरेक्शन मैंने दोनों को फोर्स लगाना है। यहाँ चार्ज के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो परमिटिविटी क्या होता है? किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाता है। अब इसको जरा सोच के देखिए, मान लीजिए परमिटिविटी को और भी बेहतर ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप दो भाई हो, घर में कोई नहीं है और आप दोनों लड़ाई कर रहे हो, मस्त आप अपने भाई को मार रहे हो, आपको भाई आपको मार रहा है, एकदम धाए धूस चल रहा है एकदम, और अचानक से एंट्री हो जाता है आपके पापा की, अचानक से आपके पापा जी एंट्री कर जाते हैं, तब क्या साइलेंट, क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं पापा वैसे ही कुछ बोल रहा था तो मारे एक लपड़। कि जैसे ही पापा आ गए वैसे ही आप दोनों के बीच का जो लड़ाई था वो रुक जाता है। ऐसा क्यों? आप दोनों जब लड़ रहे थे, देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ कि नहीं आप दोनों की लड़ाई में, आप मार रहे अपने भाई को, आपके भाई मार रहा है आपको, ये दोनों ओर से फोर्स लग रहा, तो यहाँ इंटरेक्शन हो गया। और जब पापा नहीं थे तो बीच में कोई मीडियम नहीं था, तो आप दोनों मस्त लड़ाई कर रहे थे। जैसे ही पापा आ गए वैसे ही रुक जाओ, अब साइलेंट, अब नहीं लड़ेंगे, अब पापा के सामने लड़ेगा काला पड़ पापा मार देंगे, फिर है कि नहीं? पापा से डरना बड़ी जरूरी है भाई, नहीं तो पापा मार देंगे दो चार लपड़ तो फिर वो कहानी खत्म कर देंगे। समझिए अब यहाँ पर हुआ क्या, आप दोनों लड़ रहे हैं, जब कोई नहीं था तो समझिए वो वैक्यूम में आप लड़ रहे हैं, वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, जब कोई नहीं है आप दोनों के बीच में कोई यही नहीं, मतलब कि एकदम आराम से लड़ाई हो रहा। आज जैसे ही पापा आ गए तो पापा एक मीडियम की तरह आए जो आप दोनों के फोर्स को, आप दोनों के लड़ाई को रोक दिए, कम कर दिए। तो पापा आपके लड़ाई के बीच में परमिटिविटी जैसा काम कर दिया, समझ रहे हैं बात के? तो परमिटिविटी क्या होता है? कोई भी मीडियम जो पहले से जहां पर एब्सेंस है वहां पर फोर्स बढ़िया से लगेगा, और जैसे ही वो मीडियम आ गया तो वहां पर फोर्स कम जाएगा। जैसे आपके पापा के आ जाने से आप दोनों के बीच का झगड़ा कम गया, तो आपके पापा क्या हो गए? परमिटिविटी हो गए। आपके पापा आपके झगड़ा के बीच का परमिटिविटी बन गए, आप दोनों के बीच का परमिटिविटी बन गए।
समझ पाए कि नहीं बात को? तो जो फोर्स को रोक दे या जो लड़ाई को रोक दे या जो इंटरेक्शन को कम कर दे उसे हम कहते हैं परमिटिविटी। और जो यहाँ चार्ज में हम लोग दिखाते हैं परमिटिविटी, यहाँ पर कोई पापा तो आएंगे नहीं, यहाँ पर के पापा या तो लकड़ी हो सकता है या बर्फ हो सकता है या कांच के सीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ हवा हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। तो वैक्यूम में तो सोचिए ना, वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई मीडियम नहीं है। तो सोचिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, परमिटिविटी ज्यादा कि कम? तो परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी किसी भी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो चार्ज के बीच लगने वाला इंटरेक्शन कम हो जाता है। दो चार्ज के बीच लगने वाला इंटरेक्शन कम कर दे, मीडियम की इस प्रॉपर्टी को कहा गया परमिटिविटी। यहां से मिला सकते हैं, परमिटिविटी ज्यादा होगा, जैसी परमिटिविटी आ जाएगा ज्यादा, फोर्स हो जाएगा कम। तो फोर्स को कम कर दे या इंटरेक्शन को कम कर दे उसे हम कहते हैं परमिटिविटी। यहां पर एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो परमिटिविटी तो मीडियम का प्रॉपर्टी है ना, जैसी मीडियम आएगा परमिटिविटी आ जाएगा। यहां पर तो मीडियम ही नहीं है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम का परमिटिविटी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होता है। और इसके कारण वैक्यूम में लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में सबसे कम, क्योंकि वहां पर मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम में मीडियम ही नहीं है, तो इसका परमिटिविटी, वैक्यूम का परमिटिविटी बहुत कम होगा और वहां पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। वैक्यूम में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है, जहां पर कोई मीडियम नहीं हो वहां पर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, और जहां कोई मीडियम आ गया वैक्यूम के रिस्पेक्ट में यहां पर फोर्स थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को वैक्यूम का परमिटिविटी या फ्री स्पेस का परमिटिविटी कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। ये इसका यूनिट है फैराड पर मीटर परमिटिविटी का, या इसका दूसरा यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी इसका यूनिट होता है। तो ये दो यूनिट आप याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ दिया जाए। कैसे निकलता है इसका परमिटिविटी का जो यूनिट है वो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से आप निकाल ले सकते हो, इजी है निकाल पाना। तो इसके लिए देखिए किसी भी मीडियम का परमिटिविटी जो होगा वो 10⁻⁻12 से बड़ा ही होगा। 10 के पावर जो -12 आप देख रहे हैं तेरे से बड़ा ही होगा। इससे बड़ा होने कहने का मतलब क्या हुआ, आप 10⁻−11 हो सकता है, 10⁻−10 हो सकता है, ये सभी वैल्यू बड़ा वाला है इसके रिस्पेक्ट में, समझते हैं ना। माइनस वाला वैल्यू जो होता है, जितना ज्यादा संख्या लिखा है माइनस वाला में वो वैल्यू बहुत छोटा होता है, और जितना कम लिखा हुआ है माइनस के साथ वो वैल्यू बहुत उसके रिस्पेक्ट में बड़ा हो जाता है, समझ पा रहे? तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी जो होता है इस रेंज का हो सकता है, -10, 10⁻11, 10⁻10, 10⁻9, और जो वैक्यूम का परमिटिविटी है वो 10⁻12 रेंज का होता है। और इससे छोटा, इससे कम किसी भी मीडियम का परमिटिविटी नहीं हो सकता है। कोई कह दे कि किसी मीडियम का परमिटिविटी 10⁻13 का होगा, ऐसा हो सकता है? तो कहेंगे नहीं, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी इतना नहीं हो सकता है, इतना मिनिमम है, इससे मिनिमम और नहीं हो सकता है, इस रेंज का हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? अब क्यों नहीं होगा सोच के देखो ना यार, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई चार्ज है ही नहीं ना, या सॉरी वैक्यूम में कोई मीडियम है ही नहीं ना, परमिटिविटी तो मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहां परमिटिविटी एकदम कम। जैसे मीडियम आ गया तो वहां परमिटिविटी ज्यादा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत कम होगा, और कोई मीडियम आ गया तो इसके रिस्पेक्ट में कोई भी मीडियम का परमिटिविटी इससे ज्यादा होगा। ये यदि 10⁻12 का है तो ये किसी मीडियम का -11, 10⁻10, 10⁻9 इस रेंज का हो सकता है। समझ पाए बात को? तो यदि आपसे कोई कहा दे कि किसी मीडियम का परमिटिविटी जो एप्सिलॉन आर है या एप्सिलॉन एम है, ये एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा कि कम होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, तो कहेंगे कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम के परमिटिविटी से ज्यादा होता है। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम के परमिटिविटी से ज्यादा होता है। आप जरा सोच के देखिए, यदि फोर्स पूछ दे आपसे तब कि बताइए फोर्स के बारे में क्या आपका कहना है,
मीडियम में फोर्स ज्यादा होगा कि वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होगा? तो सोचिए, वैक्यूम में परमिटिविटी कम तब फोर्स ज्यादा, मीडियम में परमिटिविटी बढ़ जाता है तब फोर्स कम, तब वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होगा और मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, यानी मीडियम का जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो ये फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहां फार्मूला से भी पता चल रहा है। जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा उस मीडियम में फोर्स कम होगा, जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा उस मीडियम का फोर्स कम होगा। वैक्यूम का परमिटिविटी कम होता है तो वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होगा, और वैक्यूम का मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है तो मीडियम में फोर्स भी कम हो जाएगा। समझ पाए? तो ये 2-3 बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे परमिटिविटी से जुड़ा हुआ। तो परमिटिविटी भेजा में गया क्या होता है, दो चार्ज के बीच में यदि कोई मीडियम भर दिए हैं तो मीडियम का ये प्रॉपर्टी है कि इनके बीच के इंटरेक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बोल सकते हैं। तो दो चार्ज के बीच में यदि हम मीडियम भर देते हैं तो मीडियम का प्रॉपर्टी है कि चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को रिड्यूस कर दे, लगने वाले इंटरेक्शन को कम कर दे, तब हम उसे कहते हैं परमिटिविटी। सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम का होता है क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं होता है, जिसके कारण वहां फोर्स ज्यादा होता है, और जैसे ही मीडियम आ जाएगा परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगा, जिससे मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा। ओके, वैक्यूम के परमिटिविटी को दिखाते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट से, वैक्यूम का परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से, और किसी भी मीडियम का परमिटिविटी होगा उसे हम लोग एप्सिलॉन एम से दिखा देंगे, या केवल एप्सिलॉन से भी दिखा सकते हैं। एप्सिलॉन एम से दिखा दीजिए, केवल एप्सिलॉन से भी दिखाया जा सकता है, किताब में देखिएगा ऐसा भी मिल सकता है, केवल एप्सिलॉन भी मिल सकता है। ओके ओके, तो आइए परमिटिविटी को जरा चेक करते हैं। परमिटिविटी क्या है, तो कहेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। ओके, इसे पढ़ लीजिए जरा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम ड्यू टू विच इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज इज रिड्यूस्ड इन दैट मीडियम। यही तो हम बोल रहे हैं। क्या कहना चाहता है कि किसी भी मीडियम का ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, परमिटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम का, जिसके कारण चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन है, चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है उस मीडियम में। उस मीडियम में जैसे ही मीडियम अवेलेबल हो जाएगा, चार्ज का जो चार्ज के बीच का जो भी इंटरेक्शन, या तो रिपल्सन का फोर्स हो सकता है परस्पर जो लग रहा है एक दूसरे पे, या अट्रैक्शन का भी हो सकता है, आप हमें खींच रहे हैं हम आपको खींच रहे हैं, तो इनके बीच में जो भी दोनों साइड से जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इंटरेक्शन कहते हैं। और उस इंटरेक्शन को यदि मीडियम में चार्ज को प्लेस कर दिया जाए तो इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, और इसी इंटरेक्शन को रिड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है मीडियम का, उसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसे डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इसे एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन से। अब किसी भी मीडियम के लिए दिखाइएगा तो यहाँ एम लगा देंगे, वैक्यूम के लिए दिखाएंगे तो नॉट लगा देंगे। यदि आपसे पूछ देवल जाए कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को कैसे दिखाएंगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो कहेंगे एप्सिलॉन तो परमिटिविटी के लिए हो गया, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता तो यहाँ पे लगा देंगे 0, तो इसी को पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के परमिटिविटी हो गया, या इसी को फ्री स्पेस भी बोला जाता है, या तो वैक्यूम बोल दीजिए या यहाँ पे फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं, फ्री स्पेस। अब मुक्त आकाश ऐसे बोला जाता है, वैक्यूम या फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है उसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे। वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। इसका एक और यूनिट आता है फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट है फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। तो ये यूनिट कहां से निकल के आया, इसे आप जब कैपेसिटर पढ़िएगा तब ये वाला ये यूनिट जो होगा वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी हम निकालेंगे तो आपको शायद दिमाग से आउट हो जाए। कैपेसिटर पढ़िएगा तो ये फार्मूला अपने आप आपको झलक जाएगा कि कैसे निकल के आया है फैराड पर मीटर। कैपेसिटर पढ़ेंगे तो अपने आप पता चलेगा, वहां पे पता चल जाएगा आपको कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, या एप्सिलॉन का मात्रक बोल दीजिए ना, एप्सिलॉन का मात्रक होता है या तो ये वाला बता सकते हैं यूनिट, या ये वाला यूनिट बता सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूनिट बता देंगे, सही हो जाएगा। ओके, तो परमिटिविटी किसी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इंटरेक्शन कम हो जाता है। और यदि मीडियम में हम लोग
मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज पड़े हुए हैं Q1 और यहाँ पे चार्ज पड़े हुए हैं Q2, मान लीजिए प्लस वाले हैं। इनके बीच में जो भी मीडियम मान लेते हैं भाई, लेवल कर दिए हैं, मीडियम भर दिए हैं, इनके बीच का ऐसे डिस्टेंस है और उसे हम लोग R ही नाम दे रहे हैं। अब बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है जिसका यदि मान लेते हैं कि परमिटिविटी एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन m है, एप्सिलॉन m है, तो फार्मूला या फोर्स इनके बीच का जो इधर लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, इधर लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, ये फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड केवल हमें बताना है। तो फोर्स कितना होगा तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब बीच में कोई मीडियम अवेलेबल ना हो बे। यहां पर यदि मीडियम ले आए हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट हटा करके आपको एप्सिलॉन m लिख देना है। एप्सिलॉन m मतलब मीडियम का परमिटिविटी और इनटू हो जाएगा Q1 Q2 बाई R²। ये जब बीच में मीडियम भर जाए तो ये काम करता है। या फार्मूला में हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, मीडियम का परमिटिविटी यूज किया जाता है। परमिटिविटी क्या होते हैं, इंटरेक्शन को कम करने वाला। अब यहां से चेक कर लीजिए, यदि परमिटिविटी भर देंगे तो परमिटिविटी बढ़ जाएगा तो इंटरफोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो वही जो फोर्स रिड्यूस हो रहा है दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो, तो उसी को इंटरेक्शन कहते हैं, इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके। यहां से एक चीज ये दिखने को मिल रहा है कि यदि कहीं पर का मीडियम, ये जो फोर्स है, फोर्स और ये जो परमिटिविटी है, फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीडियम का परमिटिविटी और फोर्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि कहीं का मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा है तो उनके बीच फोर्स भी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहां से कंपेयर करके देखिए, पता चलेगा परमिटिविटी एंड फोर्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा उस मीडियम में फोर्स कम होते हैं। ओके है? चलिए, तो परमिटिविटी क्या होते हैं? परमिटिविटी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है मीडियम का जो इंटरेक्शन को, चार्ज के बीच लगने वाले इंटरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आप वैक्यूम के लिए परमिटिविटी याद रखेंगे 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फेराड पर मीटर बोल सकते हैं। ये यूनिट है परमिटिविटी का। ओके। अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखेंगे, परमिटिविटी से जुड़ा हुआ टर्म कि जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा उस मीडियम में फोर्स कम होगा। मीडियम हैज, ओके, जिस मीडियम का परमिटिविटी हाई होगा उस मीडियम में फोर्स लो होते हैं। यानी कि फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके। परमिटिविटी बढ़ने से फोर्स रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या मैक्सिमम फोर्स कहां लग सकता है किसी मीडियम में या वैक्यूम में? मैक्सिमम फोर्स कहां लगेगा, मीडियम में या वैक्यूम में? तो कहेंगे वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता है। मीडियम आ जाने पे फोर्स कम जाता है, जबकि वैक्यूम में तो मीडियम ही नहीं होता है, तो वैक्यूम में फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अधिक होता है भाई साहब, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम फोर्स कहां लगेगा, वैक्यूम में। ओके। यदि चार्ज को वैक्यूम में रखा गया है तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। क्यों होता है वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स? क्योंकि वैक्यूम का परमिटिविटी बहुत कम होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। ओके। वैक्यूम में परमिटिविटी बहुत कम होता है जिससे फोर्स बहुत ज्यादा होता है। मीडियम में परमिटिविटी बढ़ जाने से फोर्स कम हो जाता है। अब एक बात को ये याद कर जाइए कि सबसे कम परमिटिविटी कहां हो सकता है, सबसे कम परमिटिविटी कहां हो सकता है? तो कहेंगे सबसे कम परमिटिविटी कहां है, सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम का है, फ्री स्पेस का है, क्योंकि वहां कोई मीडियम ही नहीं है। तो हम लोग फ्री स्पेस के जो परमिटिविटी है उसे बना लिए हैं रिफरेंस। हम लोग फ्री स्पेस के परमिटिविटी को रिफरेंस बना लिए हैं। अब कहेगा रिफरेंस का काम क्या है? तो रिफरेंस इसलिए बनाए हैं क्योंकि यदि किसी मीडियम का, जैसे मान लीजिए अब फ्री स्पेस का परमिटिविटी आपको पता है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी पता है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर।
अब कोई कह दे कि यदि हम चार्ज के बीच में बर्फ भर दें, आइस भर दें, तब हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो आइस का परमिटिविटी है वो वैक्यूम का कितने टाइम है, वैक्यूम का कितने टाइम है, वैक्यूम के k गुना है, ये पता करना होगा। तो ये जो k गुना निकालना होता है उसे कैसे निकाला जाता है? कंपेयर करके, जिसे हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। तो पहले हमारे हैं रिलेटिव परमिटिविटी पे। इससे पहले आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम का होता है, और किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर हमेशा वैक्यूम के परमिटिविटी से ही किया जाता है। उसे हम लोग एक रेफरेंस बना लिए हैं कि वैक्यूम से कम परमिटिविटी किसी मीडियम का हो ही नहीं सकता है, ये सबसे कम वाला को रेफरेंस बना लिए, और रेफरेंस बना के कंपेयर उसी से करते हैं। समझ रहे? किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं, और जैसे ही कंपेयर करके परमिटिविटी निकलता है किसी मीडियम का, उसे हम कहते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी है। कैसा परमिटिविटी है? रिलेटिव परमिटिविटी है। और रिलेटिव परमिटिविटी में कंपेयर हमेशा करेंगे हम लोग किससे? तो वैक्यूम के परमिटिविटी से, वैक्यूम के परमिटिविटी से। क्यों? क्योंकि वैक्यूम से कम किसी भी मीडियम का परमिटिविटी नहीं हो सकता। दूसरे मीडियम का परमिटिविटी घट बढ़ सकता है, बट वैक्यूम का परमिटिविटी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है, वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। इसलिए उससे हम लोग बनाए हैं रेफरेंस, और उसी से करते हैं दूसरे मीडियम के कंपेयर, और पता करते हैं कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ये कितने टाइम है, वैक्यूम का ये कितने टाइम है, और जितना टाइम निकल के आता है उसे हम लोग कहते हैं उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब आगे चेक करते हैं क्या होता है। ओके, अब हमें चेक करना है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आखिर विस्तृत जानकारी या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का आगे मिला है, आगे दिया गया है पढ़ने के लिए ढंग से। जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, वो पढ़ेंगे तो वहां डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर वगैरह पढ़िएगा तो वहां। ओके, अभी के लिए बस थोड़ी सी बात इतना याद रखिए कि हमें जो अभी परमिटिविटी पढ़ना वो रिलेट करके पढ़ना। ये सब आप 11th में भी समझे होंगे थोड़ा बहुत। हम लोग जैसे हम लोग एटॉमिक मास वगैरह जानते हैं, तो इसे भी कैसे निकाला जाता है? एटॉमिक मास कैसे निकला हुआ है? कार्बन के जो भी आपका एटॉमिक वेट है उससे किसी भी मीडियम के वेट को कंपेयर किया गया है, और उससे जो वेट प्राप्त हुआ है उसे हम एटॉमिक वेट के नाम से जानते हैं। इसे भी आप जानते हैं ना, कार्बन। देखिए हर एक चीज का जो वेट होता है वो कंपेयर, जो भी चीज में रिलेटिव लग गया, जो भी चीज में रिलेटिव लग गया, समझिए वो कंपेयर किया गया होगा। किससे कंपेयर किया गया होगा? तो हर एक जगह के लिए अलग अलग रेफरेंस हो सकते हैं। रिफरेंस मतलब जिससे तौल सकते हैं, जिससे कंपेयर कर सकते हैं, जिससे तुलना कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिफरेंस। जैसे एटॉमिक वेट को, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट खोजने के लिए हम लोग C12 वाले कार्बन एटम के एटॉमिक वेट से कंपेयर करते हैं, C12 से कंपेयर किया जाता है। तो C12 हमारे लिए रिफरेंस हो गया एटॉमिक वेट निकालने के लिए। समझ रहे बात को? वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी, तो इस परमिटिविटी का रिफरेंस कौन होगा? फ्री स्पेस वाला। फ्री स्पेस के परमिटिविटी सबसे कम होता है, इसलिए उसे हम लोग रेफरेंस बना ली, तो उसी से कंपेयर कर देंगे। जिस मीडियम का निकालना हो उसे ऊपर रखिए, और फ्री स्पेस के मीडियम के परमिटिविटी को नीचे रखिए, पता चल जाएगा कि कितने टाइम है फ्री स्पेस से या वैक्यूम से, कितने टाइम है इसका परमिटिविटी। समझ पा रहे हैं बात को? तो जहां पर रिलेटिव आ जाता है समझिए कि वो कंपेयर किया गया होगा, किसी न किसी से कंपेयर किया गया होगा। हर एक के लिए कंपेयर करने का एक रेफरेंस होना अनिवार्य है, बिना रेफरेंस के नहीं बता सकते हैं कि किससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे सोच के देखिए ना भाई, कि आप मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, आपके पास 100 रुपया है, आपके दोस्त के पास 50 रुपया है, या मान लेते हैं आप, चलिए आपके दोस्त के पास 50 रुपया है, तो आप अपने दोस्त से कितना, आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, और आपके दोस्त के पास 50 रुपया है। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आप अपने दोस्त से कितने टाइम हो, अपने दोस्त के कितने टाइम हो, तो आप कहेंगे हम तो इसका 2 टाइम्स है। बोल सकते हैं ना, आप अपने दोस्त का 2 टाइम्स है, ये 50 है, आप 100 है, तो 50 का 2 टाइम होगा 100। कैसे ही निकला? तो निकालने के लिए देखिए यहां पर रेफरेंस कौन बना? रेफरेंस आप अपने दोस्त से,
तो जिससे में लगता है, जिससे वो रिफरेंस हो जाता है, जिससे कंपेयर करना हो वो रिफरेंस हो जाएगा। तो आपका दोस्त हो जाएगा रिफरेंस, तो दोस्त के अमाउंट के नीचे भेजेंगे। आप कंपेयर करना चाहते हैं अपने दोस्त से, तो दोस्त वाला अमाउंट नीचे, जिसमें से लगा रहे हैं वो नीचे, और जिसका निकालना हो उसे रखते हैं ऊपर, तब ये दूर से कटेगा। आप कह देंगे हम अपने दोस्त का 2 टाइम्स, अपने दोस्त का दुगुना है, दुगुना, समझ रहे हैं। और वहीं कह दे कि आपका दोस्त आपका क्या गुना है, आपका दोस्त आपसे कितना गुना है, बोल सकते हैं आपका दोस्त आप पे कितना गुना। आप 100 हो, आपका दोस्त 50 है, तो आपका दोस्त आपसे कितना गुना है। तो ये कैसे बताया, तो आप भी कंपेयर देखिए कहां से हो रहा, आपका दोस्त आपसे, तो आपसे कंपेयर कर रहे हैं तो आप वाला नीचे जाएगा, जिससे कंपेयर करें उसको नीचे भेजिए, और जिसका निकालना हो उसको ऊपर भेजिए। तो कहेंगे मेरा दोस्त मुझसे आप है, आधा है, समझ रहे हैं ना। आप 100 हैं, दोस्त आपका 50 है, तो आप कहेंगे कि हमारी दोस्त मुझसे आधा है, आप है, और आप अपने दोस्त से दुगना है, 2 टाइम्स हैं, समझ रहे हैं। तो कंपेयर कैसे किया जाता है, एक रेफरेंस तो होना चाहिए ना, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसका एक रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर दोनों रेफरेंस एक दूसरे से आपको मिल सकता है, या इससे आप अपना कंपेयर कर सकते हैं, या आपसे ये कंपेयर कर सकता है, ऐसा ही होता है। तो रिलेटिव कैसे निकलता है, तो इसके लिए भी एक रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स कर लिए हैं रेफरेंस एक एगो रहबे करेगा, जिसको हम लोग मान लिए हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी वैक्यूम के परमिटिविटी को मान लिए हैं रेफरेंस, और उसी से कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं। तो जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी चेक करना हो, उस मीडियम के परमिटिविटी को ऊपर रखिए और डिवाइड कर दीजिए उसका वैक्यूम के परमिटिविटी से, तब निकल जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या बनता है, और इसे जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और जो कि रिलेटिव है तो इजीली एप्सिलॉन में लगा देते हैं आर। तो एप्सिलॉन आर से इसे डिनोट किया जाता है। और यदि एप्सिलॉन आर बनाना हो फार्मूला, तो क्या बनेगा एप्सिलॉन आर का फार्मूला, एप्सिलॉन आर का फार्मूला क्या बन सकता है, तो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी और वैक्यूम के परमिटिविटी के रेशियो को, मीडियम के परमिटिविटी और वैक्यूम के परमिटिविटी के रेशियो को, के अनुपात को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम के परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन एम नाम दे रहे हैं, एप्सिलॉन एम, और वैक्यूम के परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट नाम दे रहे हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी से कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां से यदि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी निकाल लें, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी निकाल लें, तो यहां से क्या निकलेगा, यही बताएगा कि कितना टाइम है। देखिए किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कितना, वैक्यूम का कितना टाइम है, तो यहां से आएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही जो एप्सिलॉन आर है कोई ना कोई डिजिट होगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम वो होता है। तो मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता है। ये इसीलिए बोल रहे थे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी ये बताएगा कि आप वैक्यूम से या वैक्यूम के परमिटिविटी का कितना टाइम है। ये जो निकल के आएगा एप्सिलॉन आर जो निकल के आता है, यहाँ से डिवाइड करिएगा तो सब कट छट के सिंगल या डबल डिजिट का कोई नंबर आ जाएगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम, 80 टाइम, 60 टाइम, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो वो जो छोटा अमाउंट में छोटा नंबर आता है वो हो जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और जो वैल्यू रख करके निकालेंगे। ऐसे 2-3 मीडियम का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आपको याद रखना चाहिए। तो ये बन गए भैया रिलेटिव परमिटिविटी। कोई कहा दे इसका यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट लेस होता है। चेक कर लीजिए, इसका यूनिट फैराड प्रति मीटर हो जाएगा। मीडियम का परमिटिविटी है तो ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, दोनों का यूनिट फैराड पर मीटर डिवाइड कर दीजिएगा तो यूनिट खत्म हो जाएगा। यानी कि ये यूनिट लेस होते हैं। जब भी रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगा तो कोई डिजिट लिख देगा, जैसे 2, मान लेते किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो 2 लिखने के बाद पीछे कोई यूनिट नहीं लगा सकते, केवल 2 तो 2, ओके, 3 तो 3, 5 तो 5। समझ रहे बात को। तो यहां से एप्सिलॉन एम निकल गया। अब इसीलिए फोर्स यदि आपको निकालना हो तब क्या करिएगा, इन मीडियम
अब किसी मीडियम में यदि फोर्स निकालना हो हमें तो क्या करेंगे, F बराबर 1/4πε0 की जगह मीडियम के लिए हम लोग εm लिख देते हैं और इंटू Q1 Q2/r² हो जाता है। अब इसी εm के जगह हम लोग सेट कर देंगे F बराबर 1/4πε के जगह लिख देंगे ε0 इंटू εr और इंटू Q1 Q2/r²। तो यदि मीडियम अवेलेबल हो गया कहीं पर मीडियम अवेलेबल हो गया तो इस वाले फार्मूला का उपयोग करके न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। इसी फार्मूला का उपयोग होता है, समझ रहे हैं बात के। तो यदि रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता रही है, ये क्वेश्चन में दे देगा कि इसका परमिटिविटी कितना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे सकता है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है। तो आप इस वाले फार्मूला का उपयोग करेंगे 1/4πε0, बस उसमें जोड़ देना है εr। εr रिलेटिव परमिटिविटी को बताता है। ओके, तो किसी मीडियम का परमिटिविटी यदि आप वैक्यूम के मीडियम से वैक्यूम के परमिटिविटी से कंपेयर कर देते हैं तो बन जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे डिनोट किया गया है εr से। εr बराबर εm/ε0, किसी मीडियम का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम का परमिटिविटी, और यहां से निकालेगा तो ये निकल जाएगा। यदि फोर्स निकालना हो तो इस तरह से निकाला जाएगा। ओके, कुछ मीडियम है उनका परमिटिविटी आप याद कर जाइए। रिलेटिव परमिटिविटी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बना हुआ या ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है। इसे कहते हैं सापेक्षिक परावैद्युतांक, हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक परावैद्युतांक। जैसे मान लीजिए वैक्यूम का परमिटिविटी पूछ लिया, रिलेटिव परमिटिविटी। अरे भैया तो वैक्यूम का रिलेट किससे करते हैं हम लोग, वैक्यूम के परमिटिविटी से रिलेट करते हैं। कहा दिया वैक्यूम के परमिटिविटी को रिलेट करना, तो यहाँ पर आपसे नोट रखे पड़ेगा। वैक्यूम के परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी से ही रिलेट करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो भाई ε0 कट छट के बना जाएगा। तो वैक्यूम के रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। एयर यदि कोई एयर के परमिटिविटी 1, ये भी 1 ही होता है, 1.0006 होता है अप्रॉक्स। जब हम लोग डील करेंगे न्यूमेरिकल तो 1 ही इस्तेमाल करेंगे ना, और रखेंगे यही इस्तेमाल करेंगे। और क्या, एक दुआ आइस मिल जाए, आइस के लिए कितना होता है 5, बर्फ का 5 होता है लगभग। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। वाटर का 81 होता है, 81। मेटल का पूछा जाएगा, किसी भी धातु का परावैद्युतांक, किसी भी मेटल का परावैद्युतांक हमेशा इन्फिनिटी होता है, हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनंत इन्फिनिटी होता है। और यदि कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर, तो ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इंसुलेटर विद्युत रोधी का परावैद्युतांक कितना हो सकता है, इंसुलेटर का परमिटिविटी कितना हो सकता है। तो सोच के देखिए ना, किसी भी मीडियम का वैक्यूम का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 होगा। अब जब कोई मीडियम में, ये तो वैक्यूम है जहाँ कोई मीडियम ही नहीं है। अब जब कोई मीडियम आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इससे तो कुछ ज्यादा ही होगा, 1 से कुछ ज्यादा ही होगा, कुछ ज्यादा ही होगा। इसलिए सबका देखिएगा 1 से बड़ा ही मिलेगा। सबसे कम किसका होगा रिलेटिव, तो वैक्यूम का होगा। उससे किसी भी मीडियम का निकालिएगा तो उससे ज्यादा ही होगा। तो कैसनो इंसुलेटर रह गया, उसका परमिटिविटी हमेशा 1 से अधिक होगा, 1 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। ये εr का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, कोई भी इंसुलेटर के लिए। अब 1 से बड़ा कहने का मतलब 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.5, 2.7, 3.5, कुछ भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये इंसुलेटर के लिए है। तो ये एक वैल्यू है जो आप याद रखें। ऑब्जेक्टिव वगैरह में हो सकता है, ये बिहार बोर्ड में है तो बिहार बोर्ड में वाटर के लिए बहुत ज्यादा पूछा गया है, अब मेटल के लिए बहुत ज्यादा पूछा गया है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो धातु का इन्फिनिटी और पानी के लिए 81 होता है। ओके, चलिए तो ये नोट कर लें अपने कॉपी में। उसके बाद आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम, जरा याद रखेंगे परमिटिविटी के लिए फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे, फोर्स के लिए। ओके, आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो फार्मूला याद हुआ है आप लोगों को, इन वैक्यूम, यदि वैक्यूम में हमें फोर्स निकालना हो तो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, और ये भी याद रखेंगे कि 1/4πε0 का एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये सब चीज आप पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। और यदि कोई मीडियम आ गया, इन मीडियम,
मीडियम में फोर्स कैसे निकाला जाएगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ इसके रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीपल कर देना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, इसी का सहयोग लेंगे बुआ जी। ओके, यदि वैक्यूम में रहे या एयर में रह गया तो एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल कर लीजिए, और यदि कोई दूसर मीडियम में आ गया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है तब इस वाला का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। आइए, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको मिला है, टू इक्वल चार्जेज ऑफ 10⁻³ कूलम। दो चार्ज हैं, दोनों पर चार्ज जो है 10⁻³ कूलम है, दोनों इक्वल है, इक्वल अमाउंट का है। प्लेस्ड है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे बैठे हुए हैं, एक Q1 यहाँ पर है, एक Q2 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 500 मीटर दिया है, 500 मीटर है। अभी वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो पूछ रहा है इनके बीच का जो फोर्स है वो निकाल के बताइए। अब फोर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। आप देखिए ये वैक्यूम में रखा हुआ, तो हम लोग फोर्स इस वाला का उपयोग करेंगे, F बराबर। तो हमें मिला क्या क्या है, इक्वल चार्ज है, दो चार्ज है, दोनों चार्ज हम नाम देते हैं Q1 और Q2 दोनों चार्ज को, और दोनों इक्वल है तब इक्वल नाम दे देंगे, बराबर कितना है, तो 10⁻³ कूलम का। दो चार्जेस Q1 Q2 3 कूलम, 10⁻³ कूलम का, इतना दूरी पे बैठे हुए हैं। इस सेपरेशन को हम लोग R कहते हैं, R है आपको 500 मीटर। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि यदि ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिया हुआ रहे तो इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और चार्ज यदि माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम में दिया हुआ रहे तब इसे कूलम में कन्वर्ट करके लिखना होगा। ओके, माने कि अपना यूनिट में बना करके लिखना है, सीधे कूलम में लाना पड़ेगा आपको। अभी ये आपको ऑलरेडी दे दिया है इस फॉर्म में, तो आपको दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब चूंकि वैक्यूम में पड़ा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू वो एप्सिलॉन नॉट वाला इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो आप जानते हैं फोर्स के फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यही होता है। वैक्यूम में इसलिए एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं, वैक्यूम में इसलिए एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं। एयर में भी रहेगा तो आप यही लगा सकते हैं, क्योंकि एयर का भी रिलेटिव परमिटिविटी लगभग 1 ही होता है, तो ये वाला काम कर देगा एयर में भी। इसका अपना वैल्यू होता है, कैसे डील करना है, आप फार्मूला लिखें, फार्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक अपना वैल्यू है, ये आप याद रखें, 9 × 10⁻9 होता है। ओके, Q1 यहां से उठा लें 10⁻³ Q2 यहीं से उठा लीजिए 10⁻³ डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये है, इसका 2 टाइम आप मल्टीपल करके भी लिख सकते हैं, ऐसे काटने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर कोई कट तो रहा नहीं है, तब बना लीजिए 9 अब बाई 25, 5 × 5 = 25, और ये नीचे में शून्य बच्चेगा बुआ जी, एक पे 4 शून्य आ जाएगा, समझ रहे हैं। अरे भाई 5 × 25 पर 4 शून्य लगेगा, 25 को अलग कर लिए, 4 शून्य को अलग करनी है, ये इसलिए किया है ताकि हम इसको ऊपर भेज सके। इंटू ऊपर में देखिएगा 10⁻, जो ऊपर में है अभी ये हो गया 9, अब -6, 9 में से -6 गया तो कितना बचेगा 10⁻³ तो यहाँ होगा 9/25 इज इक्वल टू, तो यहाँ सॉरी इक्वल टू बोले इंटू इसको ऊपर भेजेंगे तो ये 3 मिला, ये जगह ऊपर 4 है, ऊपर जाके -4 बन जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻1 3, और यहाँ जाके -4 देगा ये वाला, तो हो जाएगा -1। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं या यहाँ से डिवाइड ही कर दीजिए, 10⁻³ से 10⁻³ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा में 10 बच्चा। अब वैल्यू निकालने के लिए इसमें करिए 25 से 9 को डिवाइड करिए, 0.03 मरते लगेगा 3 टाइम, 25 × 75, ये कितना आ जाएगा 5, 1 0 25 छक्के 150, तो आया जी 0.36, और डिवाइड में अभी 10 बाकी था तो आ जाएगा 0.036 न्यूटन, 0.036 न्यूटन का फोर्स इनके बीच में लगा। ओके, 1% समझ पाए कैसे करना है। भाई 2 चार्ज दे रखे थे, दोनों चार्ज को आप Q1 Q2 नाम देंगे, चार्ज हो सकता है अलग भी मिल सकता है आपको, ये भी यहाँ पर के लिए सेम प्रकार का चार्ज दिया था, अलग अलग मिलेगा भी, तो अलग अलग मिलेगा तो Q1 के वैल्यू अलग लिखेंगे, Q2 के वैल्यू अलग रखेंगे, सेपरेशन जितना दे ले रहे उसे R कहेंगे, फोर्स फाइंड करना है, फार्मूला लगा देंगे। ध्यान इस बात का रखिएगा कि बीच में यदि
कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, वैक्यूम है, या क्वेश्चन में यदि मीडियम के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है तो बस 1/4πε0 वाला ही इस्तेमाल करना है। Q1 Q2/r²। वैल्यू सेट करें, 1/4πε0 का वैल्यू एकदम हमेशा याद रखेंगे, 9 × 10⁹ होता है। सेट करेंगे, बाकी कैलकुलेशन आपको करे आना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए इसे हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बॉल है, पित्त बॉल है, छोटा बॉल, हैव द सेम चार्जेस, दो चार्ज, फिर अभी सेम चार्ज वाला मिल गया है, Q1 Q2 फिर से दोनों पर इक्वल होगा। तो दो बॉल जिस पे सेम चार्ज है और दे आर लोकेटेड 3 मीटर अपार्ट, हवा में है, इन एयर, हवा में 3 मीटर की दूरी पर दो चार्ज बैठे हुए, दोनों बॉल जो है 3 मीटर के डिस्टेंस पे, बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। इफ दे रिपेल ईच अदर बाय द इतना फोर्स, माने कि दोनों के बीच जब फोर्स जो लग रहा है, जैसे एक चार्ज यहाँ पे बैठे हुए, एक बॉल यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बॉल यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इन दोनों पे चार्ज जो होगा जरा चेक कर लीजिए, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल करेंगे मतलब दोनों पे जो ये दोनों लाइक चार्जेज होंगे, मतलब कि हो सकता है दोनों पॉजिटिव चार्जेज हो या हो सकता है दोनों निगेटिव चार्जेज हो, समझ रहे हैं ना। रिपेल करने का मतलब यही हुआ कि दोनों या तो पॉजिटिव चार्जेज होंगे या दोनों निगेटिव चार्जेज होंगे। दोनों के बीच का सेपरेशन है 3 मीटर। ये तो आपसे ये कह रहा है कि इसको इधर रिपेल कर रहा है इतना फोर्स से, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के फोर्स से, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है 4 × दोनों के अमाउंट मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज, अब ये Q1 Q2 जो सेम अमाउंट में है दोनों पे, वो है कितना जे आपको निकालना है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन बोथ पिथ बॉल, इन दोनों बॉल पे चार्ज आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको दो इक्वल चार्ज वाला बॉल मिला है, तो आप कह दें कि पहला चार्ज को हम Q1 मान लेते हैं, दूसरा चार्ज को Q2 मान लेते हैं, दोनों इक्वल है, और इक्वल कितना के बराबर होगा उसे हम Q मान लेते हैं। ओके, Q1 Q2 इक्वल है, उसे हम Q मान लिए हैं। सेपरेशन दोनों के बीच का है 3 मीटर का, तो R हम दे सकते हैं, R लिख सकते हैं इसे, R बराबर 3 मीटर। इन दोनों का जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, अब ये रिपल्सिव फोर्स है, यानी कि दोनों चार्जेज या तो माइनस वाले हो सकते हैं या दोनों चार्जेस प्लस वाले हो सकते हैं। तो यहां फोर्स लग रहा है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का। देन आपसे पूछ रहा है कि यही Q के वैल्यू हमें निकाल के बताइए, जो दोनों पे चार्ज है वो कितना है। समझ पाए? तो कुछ नहीं करना, अब ये एयर में पड़ा हुआ है, तो अभी आपको बता रहे हैं एयर में रह गया, तब यो रिलेटिव परमिटिविटी 1 ही होता, तब आप ε0 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर फोर्स हम लोग लगाएंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का वैल्यू आपको पता है यहां से 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होता है, इंटू Q1 Q2 Q के बराबर है तो Q² हो जाएगा। हाँ, Q1 × Q2 माने Q × Q इज इक्वल टू Q² डिवाइड बाई R², R 3 है, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। यहां से 9 से 9 खत्म हो जाएगा, इधर लिखते हैं अब Q² क्रॉस मल्टीपल मारिएगा तो Q² निकालेगा तो ये चल जाएगा इधर, यहीं से क्रॉस मल्टीपल मारेंगे, इधर तो पूरा खत्म हो गया, नीचे बस ये बच्चा है, ये Q² हमें निकालना, हमें Q की जरूरत है तो Q² निकाल लेते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजिएगा तो हो जाएगा 4 × 10⁻, देखिए इधर जाएगा, इधर मल्टीपल फॉर्म में, इधर डिवाइड में चल जाएगा, -10⁹ जाएगा डिवाइड में, ऊपर आएगा -9 हो जाएगा, और ये जब ऊपर आएगा -9 तो -5 पहले से है, -9 आएगा तो -5 और 9 14 हो जाएगा, -14। तो यहां से यदि आप Q निकालते हैं तो हो जाएगा √4 × 10⁻⁴, और इससे जब बाहर निकल के आएगा तो 4 से 2 बाहर निकलेगा, और 10⁻⁴ से 10⁻⁷ बाहर आ जाएगा। ओके, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आप यहां पर चार्ज निकाल लें। ये हमें यही पूछा था कि कितना दोनों पे चार्ज होगा, तो Q बराबर इतना बोल सकते हैं। अब कहेगा कि दोनों का साइन क्या होगा, तो हो सकता है दोनों, या तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 जो दोनों हैं, Q1 और Q2,
इनका जो चार्ज होगा 2 × 10⁻⁷ कूलम का होगा। अब ये हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव चार्जेज हो, रिपेल कर रहा है जिसके कारण, या हो सकता है दोनों निगेटिव चार्जेज हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे तब ये रिपेल करेगा, दोनों निगेटिव भी रहेगा तभी रिपेल करेगा। तो Q1 Q2 का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस में आप बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ये हो जाए। रिपेल्सन के कारण यहाँ पर साइन दिखाना पड़ रहा है, और यदि वही अट्रैक्शन बोल देता तो स्पेशल Q1 हो जाता प्लस और Q2 हो जाता माइनस। समझ पाए बात? प्रिंट करें इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है। दो इलेक्ट्रॉन है जिनके बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना होगा? लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स आपको निकालना है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 एंगस्ट्रॉम का है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको पता है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, बहुत छोटा, बहुत एकदम करीब में, एकदम ऐसे सटे हुए, डिस्टेंस हमें नजर ही नहीं आएगा यदि दोनों इतना करीब क्लोज आ गया तो। समझ रहे? अब यहाँ पे हमें निकालने के लिए चार्ज चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2/r² होता है। अब R तो आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम है, Q1 कितना है, Q2 कितना है, तो Q1 Q2 कहां से आएंगे? तो कहेंगे E इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर चार्ज इसलिए छुपा लिया क्योंकि इसे आप याद किए हो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो इस पे भी तो उतना ही होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो दो, अब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हुआ कि इस पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम है, चार्ज आपसे छुपा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। देन आपको Q1 और Q2 मिल गया। यहाँ से Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो दोनों पे चार्ज बराबर होगा। कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। सेपरेशन कितना है? तो R कितना है दोनों के बीच का? 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर। देन पूछ रहा है दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? तो F बराबर भाग लगने वाला, यही इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला वही फोर्स वाला आ जाए। कौन सा लगाइएगा? मीडियम यहाँ अवेलेबल नहीं है, मीडियम होगा तो स्पेशल फरियाद देगा कि मीडियम कितना है, आपके परमिटिविटी दे देगा। यहाँ पे परमिटिविटी नहीं दिया है, मतलब आपको वैक्यूम वाला ही, वैक्यूम में ही यूज करना है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये रखेंगे। 1/4π की वैल्यू वही 9 × 10⁻9 यूज करिए। Q1 Q2 की वैल्यू यहां से उठा लें, ये वाला 1.6 × 10⁻19, और इस Q1 Q2 है, दोनों एक ही है, तो आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या दोनों के, चलिए होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और डिवाइड बाई r², r ये है आपका 10⁻10, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर में 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 को यदि आप 2 बार मल्टीपल कितना हो जाएगा? 256, 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा, स्क्वायर करिएगा था, इंटू 10⁻−38, 38 बन जाएगा, डिवाइड बाई 10⁻−20 हो जाएगा। मल्टीपल कर दीजिए 9 से इसमें, 9 × 6 = 54 के 4 बाकी 5, 9 × 5 = 45 4 49 9 बाकी 4 18 4 22, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल मार दीजिए, इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा? 20 गया तो 18 बचेगा, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, तो 18 -9 बचेगा। ओके, मिला लीजिए, -18, 38 है ये पहले से, 20 आएगा प्लस, तो -18 हो जाएगा, +9 इधर है तो -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। चलो, तो 10⁻⁻9 इतना फोर्स है, न्यूटन आप बोल सकते हैं आंसर। अप्रॉक्स 23 आप भी इसको बोल भी सकते हैं, अप्रॉक्स हो जाएगा ये 23 × 10⁻⁹ न्यूटन, इतना आंसर बोल सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन है, वैल्यू यहाँ तक सेट कर दिए। यदि आंसर में कुछ गलतियां हो जाए तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा। ये जो गुना भागा करना होता है ये आपको खुद से करना है, आप करके देख लेंगे, ठीक है। मेरे भरोसे मत बैठिएगा, गुना भागा में गलती हो सकता है, आप खुद से करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए हटा रहे हैं इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 2 पॉइंट चार्ज हैं,
डिस्टेंस इन दोनों का जो सेपरेशन है वो 0.5 मीटर अपार्ट है, एक दूसरे से इतना दूरी पे बैठे हुए हैं। ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ कितना 2 × 10⁻8 कूलम का चार्ज दोनों पॉइंट चार्जेस का है, यानी यहाँ पर भी चार्ज आपको सेम अमाउंट में मिला है, Q1 Q2 इक्वल है। तब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, जो पूछ रहा है। यानी कि शुरुआत जो पहला कंडीशन है इसमें आपके बीच का मीडियम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। और दूसरा कंडीशन देखिएगा तो कह रहा है इफ द मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट मींस रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे आप एप्सिलॉन आर कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट मींस रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन आर कहा जाता है। और वो एप्सिलॉन आर कितना यहाँ पर देखिए, इफ द मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज प्लेस्ड बिटवीन देम, अब दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 वाला मीडियम भर दिया है, यानी कि 0 जो मीडियम का परमिटिविटी है रिलेटिव परमिटिविटी वो एप्सिलॉन 5 वाला आपको दे दिया है, बीच में भर दिया। तो अब पूछ रहा है कि इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, अब कितना फोर्स लगेगा जी आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए जरा पहले कैलकुलेट करते हैं बिना मीडियम वाला जो बीच में वैक्यूम में रखा हुआ है तब के लिए। तो आपको Q1 और Q2 दो निकालना होता है, पहले निकाल लीजिए। Q1 Q2 दोनों बराबर है, कह रहा ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ कितना, मैंने दोनों पर चार्ज इक्वल है। तो Q1 Q2 का वैल्यू वही हो जाएगा 2 × 10⁻8 कूलम। ओके, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो दिया है डिस्टेंस बीच में है 0.5 मीटर का। देन पहला कंडीशन में आपको डायरेक्ट पूछ दिया है कि एफ बाहर निकाल के बताइए। तो पहला कंडीशन के लिए एफ का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 ε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। वैल्यू फिर से पुट करिए, 1/4 ε0 के वैल्यू होता है 2 × 10⁻8, सॉरी ये गलती कर दी, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 ये वाला है, इसका वैल्यू रख दीजिए। इसे आप दो बार भी लिख दे सकते हैं या स्क्वायर लिख दीजिए, 2 × 10⁻8 का स्क्वायर डिवाइड बाई r आपको मिला है 0.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कैलकुलेशन है, गुना भाग करिए, 9 × 10⁹ इंटू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10⁻8 का स्क्वायर -16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर करिएगा तो 0.25 हो जाएगा। ओके, तो यहां से फोर्स कितना आ रहा है, ऊपर में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा, डेसिमल तोड़ दीजिए ना, 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻16, जैसे है वैसे ही रख रहे हैं अभी ऊपर वाला। नीचे से डेसिमल 25 और डेसिमल तोड़िएगा, हटाइएगा डेसिमल तो ऊपर जाएगा 2 शून्य, 25 चौके 100 खत्म हो जाएगा, 4 से मर जाएगा। तो आया एफ कितना, 4 × 16, 16 44 से 144 गुना 10 के पावर मिलाइएगा, -16 यहाँ पे है, -9 यहाँ पे है, सॉरी 9 यहाँ पे है, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 -7। आप इसे चाहे तो साइंटिफिक जो मेथड है उस रूप में ढालिए, F = डेसिमल पॉइंट यहाँ लाइएगा तो 1.44 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, इतना न्यूटन। ये होगा पहला कंडीशन का। ये वैज्ञानिक पद्धति में डालने का तरीका है कि डेसिमल को हमेशा बाएं ओर से एक डिजिट के बाद ही रखा जाता है, बाएं ओर से। तो यहाँ पर लाने के लिए, यहाँ डेसिमल लाने के लिए पीछे 2 अंक छोड़ना पड़ता है, तो जितना से पीछे से छोड़ना पड़े जितना, उतना घात जो पावर है उसमें ऐड कर लीजिए। 2 डिजिट छोड़ना तो यहाँ +2 कर दीजिए, 5। ये तरीका है छोटा। तो ये हुआ जी पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में आप जरा चेक करेंगे तो दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि जो चार्जेज हैं वो तो सेम ही रहेगा, उन्हीं दो चार्जेज के बीच में बस एक मीडियम भर दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। यानी कि दूसरा जो कंडीशन उसमें एप्सिलॉन r आपको दे रखा है, एप्सिलॉन r 5 दे रखा है। Q1 Q2 कितना होगा, तो Q1 और Q2 दोनों वही है, चार्ज वही है, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ये 2 × 10⁻8 कूलम ही रहेगा। सेपरेशन कितना तक कहेंगे, वही डिस्टेंस भी है, सब कुछ वही है, बस बीच में खाली एक मीडियम ला करके भरे, सेपरेशन 0.5 ही रहेगा, इतना मीटर।
देन अब पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा इनके बीच में, जो बताइए। तो अब फोर्स के फार्मूला क्या लगाइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लगा दें, क्या चलेगा ये? तो कहेंगे नहीं, मीडियम भर दिया गया है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे आप एप्सिलॉन आर कह रहे हैं ये अवेलेबल हो गया है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला आ जाए क्वेश्चन, तो वहां पर इस वाले सूत्र का उपयोग करिए, इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही एप्सिलॉन आर लगाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं? जो भी मीडियम, जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाए आपको, 2, 4, 6 कुछ भी मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का इस्तेमाल करेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए, तो हम इसे कुछ अलग रूप दे रहे हैं, F इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख रहे हैं, 1 एप्सिलॉन आर को हम अलगे कर लेते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना दूर तक लिख देते हैं। F इज इक्वल टू, आप इतना दूर को गौर से मिला के देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज भी दोनों का इक्वल है, डिस्टेंस भी दोनों का इक्वल है, तो जितना वैल्यू ये निकल के आया है उतना वैल्यू यहाँ से भी देगा। तो एक बार जब वो वैल्यू निकाल ही नहीं है तो कहाँ दोबारा कैलकुलेट करें, यहाँ इतना दूर का वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकाल के दे दिया है, मिल गया हमको, कितना मिला है, तो 1.44 इंटू 10⁻⁻50 न्यूटन, इतना दूर का फोर्स है, ये कैलकुलेशन से पता चल गया है। चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेट करिएगा तो जितना यहाँ पर मिला इतना दूर का वैल्यू उतना ही मिलेगा, बस एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम 1/5 लिख देते हैं एप्सिलॉन आर की जगह, इंटू इतना दूर का वैल्यू ये है 1.44 इंटू 10⁻⁻5, ये कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू है, इसलिए इस्तेमाल किए इतना दूर तक। ओके, तो यहां से जब आप एफ निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देना है इसे, 5 से जब डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 0.2, होगा ना, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 44, 5 8 40, फिर 5 8 40 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना हो जाएगा आपका आंसर, 0.28 आ जाएगा, 0.28 इंटू 10⁻, भाग लगा के देख लीजिए, इसमें भाग दीजिए, डिवाइड करिए। तो अब जरा सोच के देखिए तो कि परमिटिविटी जब नहीं था, मीडियम नहीं था, तो फोर्स था 1.44 इंटू 10⁻⁻5, और जैसे ही बीच में मीडियम आ गया तो अब फोर्स कितना हो गया, 0 पॉइंट में चल गया। समझिए, परमिटिविटी अवेलेबल नहीं था, फ्री स्पेस में निकाले तो 1.4 आया, परमिटिविटी आ जाने पर 0 पॉइंट आ गया, मतलब कि जाहिर सी बात है जैसे ही परमिटिविटी अवेलेबल हो जाता है वैसे ही फोर्स डिक्रीज कर जाता है। यही डिफिनेशन आप लिखे थे कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज रिड्यूस या डिक्रीज, उसी को हम कहते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी आने से देखिए क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स ही घट जाता है। ओके, चलिए तो कैसे निकालना है आपका जी, प्रिंट कर लें इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रोकिए वीडियो को और बनाइए खुद। कह रहा है चार्ज है, 2 चार्ज आपके बार अलग अलग दिया है, 10⁻⁻8 कूलम का है और एक है 5 इंटू 10⁻12 कूलम का है। दोनों चार्ज है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो पहला पूछ दिया कि इनके बीच का कितना फोर्स लगेगा, मतलब मीडियम कैसा है, वैक्यूम, पहले इसमें मीडियम का जिक्र नहीं हुआ, मतलब मीडियम वैक्यूम है। फिर पूछ रहा है कि यदि मीडियम जिसका परमिटिविटी 3 है उसे इन दोनों के बीच में भर दिया गया है, 2 चार्ज के बीच में 3 परमिटिविटी वाले मीडियम को भर दिया गया है, तो बताइए कि आप फोर्स उनके बीच में कितना होगा। वही क्वेश्चन पीछे वाला है, कैलकुलेट करिए। अब की बार Q1 Q2 दोनों अलग अलग मिला है, Q1 के वैल्यू 10⁻⁻8 कूलम है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि फोर्स कैलकुलेट करते समय साइन का उपयोग नहीं किया जाता है, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आगे का जो साइन होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। Q1 Q2 का वैल्यू है आपको 5, प्लस में भी था, इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सेपरेशन दोनों के बीच का है 5 सेंटीमीटर, इसी को आपको मीटर में डालना है पहले। यदि सेंटीमीटर मिलीमीटर में मिले लग जाए तो उससे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 इंटू मिलीमीटर के लिए, सॉरी सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होंगे, 10⁻2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन पूछ रहा है इनके बीच का फोर्स कितना होगा, भाग, पहला कंडीशन यही था। तो फोर्स निकालने के फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना का वैल्यू सबके पता है, 9 इंटू 10⁻9 हो गया,
Q1 Q2 अलग अलग वैल्यू है, 10⁻⁻8 रखेंगे इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻12 है, डिवाइड बाई और ये है आपके पास, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए तो 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻², 2 टाइम्स लिख लेते हैं, काटने में सुविधा हो जाएगी। ओके, इसीलिए स्क्वायर फॉर्म में 2 बार लिख दीजिए, 5 से 5 ये खत्म कर देगा वो, तो बचा कितना 9 यहाँ पे बच गया, डिवाइड बाई 5 नीचे बचेगा, इंटू 10⁻, मिला लीजिए पावर -20 और ये 20 में से 9 जाएगा था -11 प्लस 9 -11 और यहाँ से -4 जाएगा ऊपर, +4 बन जाएगा तो -7 ना, 7 4 11, ठीक तो है, -7। तो 5 से जब डिवाइड करिएगा तब 5 एकम 5 डेसिमल देंगे, 4 बचेगा, 5 8 40, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो पहला कंडीशन में फोर्स आया जी 1.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, जब बीच में कोई मीडियम नहीं था तब। सेकंड कंडीशन Q1 वही रहेगा 10⁻⁸ कूलम, याद रखेंगे साइन का उपयोग नहीं करते हैं, माइनस वाला मिले तो साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Q2 5 इंटू 10⁻12 कूलम, डिस्टेंस वही रहेगा 5 इंटू 10⁻2 मीटर। अब की बार जो मीडियम है वो अवेलेबल कर दिया है दूसरा, इनके बीच में परमिटिविटी कुछ मीडियम भरे हैं जिसका परमिटिविटी 3 है, तो ये जो परमिटिविटी जो मीडियम भरते हैं उसके परमिटिविटी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एप्सिलॉन आर के वैल्यू यहाँ पर 3 लिख देंगे। देन इस पूछ रहा है कि यहाँ पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स के फार्मूला लगाएंगे, जब परमिटिविटी अवेलेबल हो जाता है तब फार्मूला लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ओके, इंटू Q1 Q2 बाई r²। फिर से वही काम करिए, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है दोनों के बीच का, तो Q1 Q2 बाई r² इतना दूर तक का वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो फिर से वही 1/εr अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², इतना दूर का वैल्यू यही निकाल के देगा। देन 1/εr के वैल्यू रख देंगे 1/3 इंटू 10⁻⁻, इतना का वैल्यू यहां से उठा के लाए, यही वाला चीज है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। चार्ज भी वही है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब भी है, डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही डिस्टेंस अब भी है, तो इतना का वैल्यू तो वही मिलेगा, कैलकुलेट भी करेगा तो वही पहुंच जाएगा। तो एक बार कैलकुलेट कर लें, इस दोबारा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख रहे हैं। 1.8 इंटू 10⁻, कितना निकल के आया -7, ये वाला वैल्यू इतना दूर तक मिलेगा, इतना दूर तक बाई 1/r बच जाएगा। तो ये कटेगा 0.6 से, ठीक है। तो आपका जो फाइनल फोर्स आएगा मीडियम भरने पर 0.6 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा। फिर से मिला करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसी मीडियम में कोई मीडियम अवेलेबल नहीं था तो 1.8 था अप्रॉक्स 2 का, और जब मीडियम भर गया तो 0.6 आ गया। 10⁻ मिला के देखें तो बराबर है -7, तो इसे कंपेयर कर लीजिए, तो फोर्स यहां पर भी डिक्रीज हो गया। एकदम ध्यान में रखेंगे, जैसे ही परमिटिविटी अवेलेबल हो जाता है फोर्स डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो इसे प्रिंट कर लें, और आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना हिंदुस्तान।